हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। दोस्तों मैं हूं इमरान रशीद और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा लड़का हमें कैसे पढ़ाएगा। तो दोस्तों मैं आया था आफाक सर के पास एज ए कोऑर्डिनेटर काम के लिए, लेकिन आफाक सर ने कहा तुम्हारी उम्र अभी काम करने की नहीं बल्कि पढ़ने की है। और दोस्तों आफाक सर के साथ इतना टाइम गुजारने के बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ। और दोस्तों ये मत सोचना कि ये छोटा बच्चा है। तो दोस्तों आपने एक मिसाल सुनी होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो दोस्तों मैं वही धमाका हूँ मेरे दोस्तों। तो चलिए, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज थी उसमें से मैंने एक डिस्ट्रिक्ट उठाया है जिसका नाम है रामबन। तो दोस्तों रामबन के पढ़ने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं जे.एंड.के स्टेट के बारे में। तो आइए जानते हैं जे.एंड.के स्टेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो मेरे दोस्तों जो जे.एंड.के स्टेट है, जैसे आपको पता होगा मेरे दोस्तों, जो जे.एंड.के स्टेट है वो 31 अक्टूबर 2019 में बांटी गई थी दो यूटीज में मेरे दोस्तों। एक यूटी का नाम है जे.एंड.के यूटी और दूसरी यूटी का नाम है लद्दाख यूटी। तो अगर हम बात करें लद्दाख यूटी की, तो लद्दाख यूटी में दो डिस्ट्रिक्ट है मेरे दोस्तों। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है करगिल और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है लेह। और दोस्तों अगर हम करें जे.एंड.के यूटी के बारे में बात, तो जे.एंड.के यूटी में दो डिवीजन हैं। एक डिवीजन का नाम कश्मीर और दूसरे डिवीजन का नाम जम्मू। तो कश्मीर में भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और जम्मू डिवीजन में भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जो जम्मू डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है रामबन, जो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए जान लेते हैं रामबन के बारे में। तो रामबन कहाँ है? तो रामबन है एक रेंज की गोद में, जिस रेंज का नाम है पीर पंजाल रेंज। लैप मतलब गोद मेरे दोस्तों। तो दोस्तों पीर पंजाल की गोद से गुजरती है एक रिवर गुजरता है, जिस रिवर का नाम है चिनाब रिवर। इसलिए जब एक पहाड़ी गोद बनाती है, वहां से एक रिवर गुजरता है, तो उस जगह को वैली बोलते हैं। तो इसलिए इस वैली का नाम चिनाब वैली पड़ा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रामबन चिनाब वैली में है, रामबन पीर पंजाल की गोद में है। लेकिन दोस्तों अकेला रामबन पीर चिनाब वैली में नहीं, बल्कि दो डिस्ट्रिक्ट और भी हैं, डोडा और किश्तवाड़। तो दोस्तों जो डोडा है, लेकिन पहले डोडा एक ही डिस्ट्रिक्ट था। जो किश्तवाड़ है और रामबन है वो डोडा के बेटे हैं। तो डोडा बाप है, इसी से निकला रामबन और डोडा ही से निकला किश्तवाड़। लेकिन कब निकला? 2007 में मेरे भाई लोगों। 2000 अब बात कर लेते हैं रामबन के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो जो रामबन के पड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी भी होंगे ना? हाँ। तो रामबन के जो नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं मेरे भाइयों, रामबन के जो नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जो रामबन के साथ टच करते हैं डिस्ट्रिक्ट वो है यहाँ पर अनंतनाग, कुलगाम, रियासी, उधमपुर, डोडा। तो बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूजन है कि किश्तवाड़ भी रामबन के साथ टच करता है, लेकिन किश्तवाड़ मेरे भाइयों नहीं टच करता। और जो रामबन है उसके ईस्ट में है डोडा और वेस्ट में रियासी, नॉर्थ में अनंतनाग, साउथ में उधमपुर और नॉर्थ वेस्ट में कुलगाम। इतना समझ आया मेरे भाइयों? तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नवंबर 2021 में रिपोर्ट निकाली गई। किसने निकाली? मैंने नहीं निकाली मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूं। नीति आयोग ने रिपोर्ट निकाली है कि रामबन हाईएस्ट पॉवर्टी, रामबन बहुत ही गरीब डिस्ट्रिक्ट है इन जे.एंड.के यूटी। तो दोस्तों और श्रीनगर जो है वो अमीर डिस्ट्रिक्ट है इन जे.एंड.के यूटी। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी 2021 में टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, टेररिस्ट फ्री डिस्ट्रिक्ट इन जे.एंड.के रामबन को। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, रामबन में कितनी तहसील है? तो पता है रामबन में 8 तहसील है। रामबन 8 तहसीलों का बना हुआ है मेरे दोस्तों। बानिहाल, रामबन,
खरी, राजगढ़, बटोट, गूल, पगोल और रामसू। तो दोस्तों इनमें से आप बानेहाल, रामबन और रामसू को पढ़ना मेरे दोस्तों। इनके और बटोट मेरे दोस्तों इनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और दोस्तों करें अगर बात हम रामबन के रिलीजन की, तो रामबन में तकरीबन 71% जो है वो रिलीजन इस्लाम है, मुस्लिम्स हैं, और लगभग 29% जो हैं वो हिंदूज हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रुकिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और हाँ मेरे दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, रामबन डिस्ट्रिक्ट भी है और रामबन तहसील भी है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको इससे अच्छा किसी ने पढ़ाया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामबन के रिलीजन के बारे में। रामबन में रिलीजन तकरीबन 71% जो रिलीजन है वो इस्लाम है, और 29% लगभग जो है वो हिंदूज हैं मेरे भाइयों। तो अब रामबन की बात करें सेक्स रेशो की मेरे भाइयों, मतलब कि फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो फीमेल्स जो हैं वो 902 पर 1000 मेल्स। तो अब करें बात लेटर सी की कि रामबन में कितने पढ़े लिखे लोग हैं मेरे दोस्तों। तो रामबन में आप देख सकते हैं 54% पढ़े हुए लोग हैं मेरे भाइयों। अब देखते हैं रामबन की जो व्हीकल होगी, जो रामबन की गाड़ी होगी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा। तो रामबन की व्हीकल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो व्हीकल होगी जो रामबन के लिए जाते हो उसका नंबर होगा JK 19। तो अब करें बात, जो रामबन से एक हाईवे गुजरता है तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है NH44 मेरे भाइयों। तो अब बात करें जम्मू से श्रीनगर के भी पड़ता है रामबन, लगभग जम्मू से 150 किलोमीटर दूर है रामबन, और रामबन से श्रीनगर 150 किलोमीटर दूर है। अब बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, रामबन में कितने लोग रहते हैं मेरे दोस्तों। तो रामबन में तकरीबन 210% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अब ये पर स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों, तो बता देता हूं मेरे दोस्तों, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो देखते हैं पर स्क्वायर क्या होता है। ये स्क्वायर है, यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और मेरे दोस्तों बीच में जो ये एरिया बचेगा इसी को तो पर स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं मेरे भाइयों। देखा, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर भी समझ आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रामबन में कौन सी बोली जाती है। रामबन में, तो रामबन की लैंग्वेज के बारे में बात करें तो रामबन में कश्मीरी बोली जाती है, पगोली बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है और डोगरी बोली जाती है। और रामबन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है पता है। रामबन की ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू एंड इंग्लिश, जो ऑफिस में बोली जाती है, कोर्ट में बोली जाती है। और जो बात करें अब हम टूरिस्ट प्लेस एंड मेजर प्रोजेक्ट्स की, तो दोस्तों अगर मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो मेरे दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हम टाइम का इंतज़ार करते हैं, टाइम हमारा इंतज़ार नहीं करता। तो मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक के बारे में अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांस हैं। तो अब चलते हैं आगे कि रामबन का ओल्ड नेम क्या था, रामबन का पुराना नाम क्या था। तो रामबन का ओल्ड नेम था नशबंद, जब वो 15 हाउसेस का स्मॉल विलेज था, छोटा सा गांव था। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुलाब सिंह जो है, जब वो महाराजा ऑफ JNK बने, उन्होंने जम्मू, उधमपुर, बानेहाल रूट बनाई फॉर रॉयल कारवांस के लिए, अपनी फौज के लिए, अपने घोड़ों के लिए। तो उसमें रामबन जो बीच आता है, उसमें रामबन में उन्होंने एक हल्टिंग स्टेशन बनाया, स्टॉप स्टेशन बनाया, आराम गाह बनाई,
और जो एक नेक्स्ट पॉइंट है कि सुखदेव सिंह जो चालक हैं उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है महाराजा रणबीर सिंह। और उस बुक में उन्होंने क्या लिखा, उस बुक में उन्होंने लिखा कि जो महाराजा हैं उन्होंने कट रोड बनाया, रफ रास्ता बनाया, कच्चा रास्ता बनाया फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। तो उस पे जो रामबन वैली है उसके बीच मेरे दोस्तों जो चिनाब वैली आती है तो उस पे उन्होंने एक सस्पेंशन ब्रिज बनाया, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। शुक्रिया।